जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडार पर। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए जीके जीएस के 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024। और आपको पता है कि आपका जो एग्जाम है वो 18 फरवरी 2024 को होने वाला है। तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों के लिए लगातार जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। ये प्रैक्टिस सेट आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये प्रैक्टिस सेट अगर आप शुरू से लेकर के एंड तक कर लेते हैं तो मैं आपको जीके जीएस संपूर्ण कराया हूँ इस प्रैक्टिस सेट में। और आपको इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना है, बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न जो सही किए हैं और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप एक लाइक कर देना, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों पर जरूर शेयर करना जो आपके साथ यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 की मन लगा करके तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी। तो कौन से सुल्तान ने स्थायी सेना रखी थी। तो चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, तो आपको बता देना है कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वो सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो एक का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि मोहम्मद बिन तुगलक किस में निपुण था। तो किस में निपुण था मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये जो निपुण था वो सुलेखन में था। किस में? सुलेखन में। तो 2 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि तैमूर किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो किसके शासनकाल में तैमूर ने किया था। तो तैमूर ने नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। किसके? नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो 3 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था। तो किसने किया था? चारों ऑप्शन आप लोगों के स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, तो बताओ। तो मोहम्मद गौरी को जो सर्वप्रथम पराजित किया था वो भीम द्वितीय ने किया था। किसने? भीम द्वितीय ने। तो 4 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था। तो कौन था बताइएगा। तो विजयनगर राजवंश का जो प्रथम राजवंश था, जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं यानी संगम वंश, उन सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 5 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 6 है कि किसके मकबरे में पहली बार 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया। तो किसके मकबरे में किया गया था। तो ये जो प्रयोग किया गया था बताओ क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर। तो सिकंदर लोदी के मकबरे में 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया था। 6 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 7 है आपकी स्क्रीन पर कि भारत में सबसे अधिक विश्व में सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं कहाँ हैं। तो कौन से देश में हैं। तो भारत में सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं। तो 7 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि सिंदरी उर्वरक कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुआ। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुआ था। तो ये स्थापित हुआ था प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो 8 का जो आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि मध्य हिमालय तथा शिवालिक पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी घाटी स्थित है। तो कौन सी घाटी ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है कुल्लू घाटी। क्या है? कुल्लू घाटी। तो प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिएगा, प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कौन सी रेखा कहते हैं। तो कौन सी रेखा कहते हैं? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं। क्या? कर्क रेखा। तो 10 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कौन सी रेखा कहते हैं। तो इसे हम कौन सी रेखा कहते हैं? तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम मकर रेखा कहते हैं। क्या? मकर रेखा। 11 का आंसर ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व कौन है। तो कौन सा है? तो सबसे कम परमाणु भार वाला जो तत्व है वो है हीलियम। क्या है? हीलियम। 12 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, तो प्रश्न संख्या आपके सामने 13 आ चुका कि गुर्दे का भार लगभग कितना होता है। तो कितना होता है? तो गुर्दे का जो भार है वो 150 ग्राम होता है। कितना? 150 ग्राम। तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि अर्जेंटाइट किसका अयस्क है। तो ये किसका अयस्क है अर्जेंटाइट? तो ये है चांदी का। किसका है? चांदी का है। तो प्रश्न संख्या जो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने है 15 कि कोल गैस किसका मिश्रण है। तो बताओ ये किसका मिश्रण है? कोल गैस, ये आपको बताना है। बताइएगा फटाफट से इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो कोल गैस है वो H2+CH4 का मिश्रण है, यानी हाइड्रोजन और मीथेन का है। तो 15 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि न्यूट्रॉन कैसा कण है। तो कैसा है? तो जो न्यूट्रॉन है ये एक आवेशहीन कण है। कैसा है? ये एक आवेशहीन है। तो 16 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है बताओ। तो रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। किसका? फेरिक क्लोराइड का। तो 17 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि गैसोलीन किसका अवयव होता है। तो किसका होता है गैसोलीन? तो जो गैसोलीन है ये होता है कच्चे तेल का अवयव। किसका? कच्चे तेल का। तो 18 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 से आपके सामने कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो कितने होते हैं? तो आप लोग जानते हैं कि जो मानव हृदय होता है इसमें 4 कोष्ठ होते हैं। तो 19 का जो आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 20 है कि संविधान बनाने के लिए कितने कमेटियों का गठन किया गया था। तो कितने कमेटियों का हुआ था? तो आप जानते हैं कि जो संविधान बनाने के लिए 13 कमेटियों का गठन हुआ था। कितने का? 13 का। तो 20 का जो आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो कुल कितने हैं? तो आप इसका प्रश्न का तो आंसर आप लोग बता ही दोगे कि भारतीय संविधान में टोटल 25 भाग हैं। तो 21 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। तो ये कौन से संविधान के द्वारा जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो 22 का जो आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ किस देश के संविधान से ली गई हैं। तो इसे कौन से देश के संविधान से लिया गया है सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को? तो इन्हें अमेरिका के संविधान से लिया गया है।
23 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ई स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग से प्राप्त होता है। तो कौन से भूभाग से होता है। तो भारत में मिलने वाला जो अधिकांश कोयला होता है ये गोंडवाना से प्राप्त होता है। इससे गोंडवाना से। जो 24 का आंसर ऑप्शन संख्या ई स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष से हुई। तो कब हुई थी गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना, ये आपको बताना है। तो गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में हुई थी। कब 1911 में। तो 25 का आंसर ऑप्शन संख्या सी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। तो ये कर्नाटक राज्य में है। किस में है कर्नाटक राज्य में। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या बी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 27 है कि भारत में पहली बार पत्र मुद्रा का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ था। तो कब हुआ था। तो भारत में पहली बार जो पत्र मुद्रा का प्रचलन हुआ था वो 1806 में हुआ था। 27 का आंसर ऑप्शन संख्या ए स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश कौन है। तो कौन सा है। तो गेहूं का जो अग्रणी उत्पादक देश है वो है चीन है। क्या है चीन है। 28 का आंसर ऑप्शन संख्या बी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि रघुवंशम के लेखक कौन है। तो कौन है रघुवंशम के लेखक। तो इसके जो लेखक हैं वो है कालिदास। कौन कालिदास हैं रघुवंशम के लेखक। 29 का आंसर ऑप्शन संख्या सी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि क्यू शब्द किससे संबंधित है। तो कौन से खेल से संबंध रखता है ये क्यू शब्द। प्रश्न संख्या 30 का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो संबंध है वो है विलियर्ड्स से। किससे विलियर्ड्स से है। 30 का आंसर ऑप्शन नंबर बी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि हाफ मैन कप किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है हाफ मैन कप। तो इसका जो संबंध है वो टेनिस से है। 31 का आंसर ऑप्शन संख्या ए स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है। तो कौन सा है। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। क्या है अरुणाचल प्रदेश है। 32 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि एलजी किस देश की विश्व प्रसिद्ध इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। तो ये कौन से देश की कंपनी है एलजी। तो एलजी ये है दक्षिण कोरिया। किसकी है दक्षिण कोरिया की है। तो 33 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि प्रसिद्ध सिगरेट विल्स का उत्पादन किस कंपनी के द्वारा किया जाता है। तो कौन सी कंपनी इसका उत्पादन करती है विल्स सिगरेट का। तो किर्लोस्कर। कौन किर्लोस्कर करती है। तो 34 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि प्रसिद्ध कार निर्माता कंपनी फिएट किस देश की कंपनी है। तो ये कौन से देश की कंपनी है फिएट। तो जो फिएट है ये इटली की कंपनी है। किसकी है इटली की है। तो 35 का जो आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि रॉयल इनफील्ड बुलेट किस कंपनी के उत्पाद है। तो इस किस कंपनी का उत्पाद है रॉयल इनफील्ड बुलेट। तो ये रॉयल इनफील्ड मोटर्स का है। यानी 36 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि शीश महल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो कौन से खेल से संबंध रखती है ये शीश महल ट्रॉफी। तो बताओ प्रश्न संख्या 37 का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो संबंध है
वो क्रिकेट से है। किससे? क्रिकेट से है। 37 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 और लास्ट प्रश्न है आज के इस फिटनेस सेट का कि वॉलीबॉल खेल का जन्मदाता किस देश, मतलब जन्म किस देश में हुआ, या वॉलीबॉल खेल का जन्मदाता देश कौन सा है? बताओ। प्रश्न संख्या 38 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है अमेरिका। 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये जीके जीएस के 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, कमेंट करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।